प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सिलेबस। आपकी काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी कमेंट थे कि सर सिलेबस बता दो एक बार। तो सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी पहले डाल दिया गया था, लेकिन आपको नहीं पता होगा, आपने नहीं देखा होगा। और सिलेबस से पहले बता दूं कि आपका इंग्लिश का सेट 1 सॉल्व कर दिया गया है, इसको देख सकते हैं आप। उसके अलावा हिंदी ए का सेट 1 और 2 सॉल्व कर दिया गया है, इंग्लिश का सेट 2 भी सॉल्व कर दिया गया है, और हिंदी बी के भी सेट सॉल्व कर दिए गए। तो ये सारे सेट सॉल्व कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए सेट्स हैं वो आज कल में सॉल्व कर दिए जाएंगे, तो उनको आप सारे के सारे देख लेना। यहाँ पर जो है आपका हिंदी का जो सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर दो एक साइड में लिखा गया है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। ये सेकंड टर्म के लिए, तो सेकंड टर्म आपका बाद में होने वाला है, तो ये बाद में पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ये वाली चीज़ें बाद में पढ़नी है इस साइड में। लेकिन जो आपको अभी पढ़नी है वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ये वाली चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? प्रेमचंद की दो बैलों की गाथा जो है ये आपको पढ़नी है। और लहसा की ओर चैप्टर जो है ये आपका है। उसके बाद में सांवले सपनों की याद, ये भी चैप्टर है आपका। कबीर की साखियाँ हैं। सब निर्माण में आपका केवल उपसर्ग और प्रत्यय है। और लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा, मॉडल सेट में मैंने कराए हैं। और परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव क्या होता है, ये भी मैंने आपको इसका एक सेट में क्वेश्चन कराया हुआ है। विशेषण है, ये भी आपका आएगा। वाक्य रचना में आपका सरल और संयुक्त दो ही वाक्य हैं, यानी कि आपको केवल दो ही सरल और संयुक्त वाक्य ही आएंगे। मुहावरे जो हैं वो आपके आएंगे। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द जो है, और उसके बाद में श्रुति संविन्नार्थ शब्द जो होते हैं, सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग अलग निकलते हैं, वो शब्द हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश ये आएंगे। तो ये आपका हिंदी ए का सिलेबस जो है आपका नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अब एग्ज़ाम हो रहा है। तो प्रथम सावधि परीक्षा का ये सिलेबस है आपका, ठीक है। इधर द्वितीय जब आपका सेकंड होगा तब की बात है। तो यहाँ पे ये आपका शायद जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए ये आपका सिलेबस है। तो इस साइड में आपका देख सकते हैं। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि सेकंड टर्म का भी सिलेबस देखना, तो वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे देखो, सामने हिंदी ए है ये। हिंदी ए का जो है पूरा सिलेबस आपके सामने है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इस तरफ जो है ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये टर्म 1 का है। और इधर वाला पोर्शन जो है ये टर्म 2 का है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो हिंदी बी जिन बच्चों के पास है उनको दुख का अधिकार, और इसके बाद में आपका एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसके बाद में रैदास, और वर्ण विच्छेद, बर्तनी और र के विभिन्न रूप, और बिंदु अधचंद और नुक्ता, मुहावरा, विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। रचना में आपका पठित और अपठित जो गद्यांश है वो सब आएंगे। तो यहाँ पर जो है ये टर्म 1 के लिए हिंदी बी का पाठ्यक्रम। और ये टर्म 2 जब आपका होगा तब ये वाला पाठ्यक्रम आपको पढ़ना होगा। तो आपके सामने दोनों हैं। अब आ जाते हैं अंग्रेजी विषय में। अंग्रेजी में फन दे हैड ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। रोड नोट टेकन पढ़ना है। साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 आएगा, शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान वाला। विंड जो है आपका ये वाला भी आपको पढ़ना है। लिटिल गर्ल है, ये भी पढ़ना है। रेन ऑन द रूफ है, और टाइम एंड टेंस है। उसके बाद मॉडल्स है। तो ये सारे के सारे आपके प्रथम सावधि परीक्षा के हैं। इसके अलावा जो है आपका द्वितीय सावधि परीक्षा में इधर जो दिए गए चैप्टर्स ये द्वितीय सावधि परीक्षा के हैं। और मूवमेंट्स में यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर से जो चैप्टर्स आ सकते हैं उसमें आपके हैं लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टोटो, और उसमें डिटरमाइनर्स जो है वो आएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाएगा। फैक्चुअल एंड डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस आएंगे। बस तो ये है आपका साउदी प्रथम टर्म के लिए जो सिलेबस है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा कंप्लीट इस साइड में जो आपके लेफ्ट साइड में है ये प्रथम के लिए है, और जो राइट साइड में है वो द्वितीय के लिए है, जो आपका एक महीने बाद होगा इस एग्ज़ाम के बाद। संस्कृत में जो आपको पढ़ना है पार्ट 1, 2 और 3, तीनों के नाम लिखा हुआ है आपका। भारतीय वसंत गीत जो है, और स्वर्ण काका है, और गोदाहनम है जो है वो आपका। ये सारे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। वर्ण संयोजन आएगा, वर्ण वियोजन भी आ सकता है आपका। तो इन दोनों को आपको पढ़ना है। संधि प्रकरणम जो है, इसमें स्वर संधि व्यंजन संधि है, ठीक है। दो ही संधि आपके शामिल की गई हैं। शब्द रूपाणी में आपका अक्रांत है, अकारांत जो है वो पढ़ना है। इकारांत है वो भी पढ़ना है। तो इसमें आपका संख्यावाचक वगैरह सब आ जाएंगे। धातु में लट लोट लट और लड लकार जो है आपका आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आपको संस्कृत में पढ़ना हो। तो ये प्रथम टर्म के लिए, और इधर वाला जो है प्रथम सेकंड टर्म के लिए, ठीक है। इसके बाद में है आपका थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट और है इसमें। तो यहाँ पे प्रत्यय जो है ये तुमुन, कतवा, लयप सारे प्रत्यय जो है ये, और अपठित प्रश्न जो है वो भी आएंगे।
यहाँ पर जो है द्वितीय सावधि परीक्षा के लिए जो आपका 1 महीने बाद होगा, उसमें अनुच्छेद लेखन और चित्र वर्णन आएगा तब हम उसको करवाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ बने हुए हैं, बस आप पढ़ते रहिए और उसमें कोई संभावना नहीं है कि हम आपको अकेला छोड़ेंगे। उर्दू जो विषय ले चुके हैं उनके लिए प्रथम सावधि परीक्षा में ये वाले विषय जो है इनको पढ़ना है, और द्वितीय आपकी जो परीक्षा होगी टर्म 2 होगा तो उसके लिए ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं। गणित की बात करें तो आपको नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, ये वाले सारे के सारे आपको चैप्टर्स जो है प्रथम यानी कि अभी जो टर्म होने वाला है आपका एमसीक्यू वाले, वो इसमें ये चैप्टर पढ़ने हैं। और जो द्वितीय आपका टर्म होगा सेकंड टर्म, उसमें आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। आप इनको सभी को नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको आसानी रहे, कभी भी आप बार बार इसको ढूंढे ना। इसके बाद में आपका जो आता है बचा हुआ विज्ञान विषय। विज्ञान में आपका गति यानी मोशन है, बल, गति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। तो ये आपका भौतिकी जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स मतलब विज्ञान में पार्ट है आपके। केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में हम जो है आपका बायोलॉजी पढ़ते हैं और थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो सभी में से थोड़ा थोड़ा आता है। तो आपका फिजिक्स में से ये 3 चैप्टर आएंगे, इन 3 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है प्रथम टर्म के लिए। सेकंड टर्म के लिए आपको ये चैप्टर्स आएंगे। और इसी तरह से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म के लिए और 2 ही चैप्टर आपके सेकंड टर्म के लिए चुने गए हैं। जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी में 2 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें जीवन की मौलिक इकाई है और उत्तक है। और यहाँ पर जो है आपका 2 चैप्टर जो है सेकंड टर्म जब आपको होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको लिख करके आंसर देना होगा, तो उसमें ये। इसके बाद हिस्ट्री यानी कि सोशल साइंस में जो हिस्ट्री है, भूगोल, ज्योग्राफी है, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों में। और जो है आप बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ते हो, सारी चीज़ें ये जो है आपका इसमें आपका आता है सोशल साइंस में, ठीक है। तो सोशल साइंस में ये है आपका इतिहास के चैप्टर्स जो पढ़ेंगे आप। ये 2 चैप्टर आपके इतिहास में लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, और रूसी क्रांति। ये सेकंड चैप्टर, ये सेकंड टर्म के लिए है, जो बाद में आपकी परीक्षा होगी। अभी वाली परीक्षा में इसका कोई काम नहीं है। भूगोल में अगर आप पढ़ते हैं तो ये 3 चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। भूगोल में इस बार पूछे जाएंगे, मैं आपको मॉडल सेट सॉल्व करवा रहा हूँ, उनमें भी इसके प्रश्न मिलेंगे आपको। और 2 चैप्टर आपके सेकंड टर्म के लिए रखे गए हैं, बाद में आपको पढ़ने हैं। नागरिक शास्त्र जो सिविक्स है, इसमें आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और 2 चैप्टर आपको बाद में फिर से पढ़ने होंगे जब आपका दूसरा टर्म होगा। अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, इसमें पालमपुर गांव की कहानी और संसाधन के रूप में लोग जो है, ये वाला 2 चैप्टर लिए गए हैं। तो इकोनॉमिक्स में ये 2 चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं, आपके सोशल साइंस की बुक में ये चैप्टर मिल जाएगा। और ये वाले बाद में आपको सेकंड टर्म के लिए पढ़ने हैं। अकाउंटेंसी में जो बच्चे अकाउंट्स ले चुके हैं, जिनके पास में है अकाउंटेंसी, वो ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो अकाउंटेंसी में आपका भूमिका है, प्रारंभिक अवधारणाएं, लेखांकन और जमा के नियम, ये तीनों आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। और द्वितीय सावधि परीक्षा में ये वाले चैप्टर्स आएंगे। तो उसके लिए आपके मॉडल पेपर जारी शायद कर दिए जाएंगे सेकंड टर्म के लिए। अभी आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है, आपका फर्स्ट टर्म जो है उसकी तैयारी करिए। और बिजनेस स्टडीज़ जिसके पास है, उसको भी ये जो है 3 चैप्टर जो है पढ़ने हैं, यानी कि ये भी आपका अकाउंटेंसी में ही आता है। तो ये जिसने ले रखा है तो उसको आपको ये चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, और बाकी जो सेकंड टर्म होगा उसमें ये पढ़ना है। तो ये था 9th क्लास का सिलेबस। तो आशा करूँगा कि आपको आप सिलेबस पता चल गया होगा, आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे। सारे मॉडल सेट्स सॉल्व करवाए हैं हमने, उनको ज़रूर देखिए। और डिटेल सोल्यूशन आप लोगों ने डिमांड करी है, सर मैथ समझा करके बताइए, तो उसको ज़रूर समझाया जाएगा। और आपका विज्ञान भी। और अभी आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है, इसको टच करिए, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।